नमस्कार। एक बहुत बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है कि चीन से आने वाले सामान को लेकर हमारी नीति क्या है, हमारी पॉलिसी क्या है। 2 कदम आगे 1 कदम पीछे या 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। बहुत ज़ोर शोर से ऐलान किया गया कि 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया है, चीनी सामान का बहिष्कार करो। बहुत सारे लोगों ने देशभक्ति के जज्बे में आकर, उसके हल्ले में आकर चीनी सामान में जो गुड़िया और खिलौने विलौने होते हैं वो जलाने शुरू कर दिए थे, महंगी चीज़ें नहीं जलाई थी। बहरहाल अब जो बातें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं उनकी एक मांग थी, उसके बाद सरकार ने उस इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है जो दवाइयों में इस्तेमाल होता है, जो चीन से आता है। उसको कहते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इसका 70% इम्पोर्ट चीन से होता है। इसकी एक ही वजह है कि जो चीनी माल की कीमत है, जिससे हमारी दवाइयाँ बनती हैं और भी साज सामान आते हैं मेडिकल के, जिससे दवाइयाँ बनती हैं, वो भारत में बनने वाले एपीआई से, एपीआई मतलब पाउडर भी हो सकते हैं, बीज की स्टेज भी हो सकते हैं, जिससे आखिरी दवाई यहाँ बनती है। तो जो भारत में ऐसे एपीआई बनते हैं, चीनी एपीआई की कीमत उससे 30% कम है। इसलिए जो भारतीय फार्मा कंपनियां हैं वो चीन से खरीदना पसंद करती हैं, प्रेफर करती हैं। ठीक है, उसके अलावा 22 जून को जो कस्टम के अफसरान थे चेन्नई और वाइजैग बंदरगाहों पर, उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, उनको ये बताया गया था कि चीन से सामान वाले जितने भी जहाज़ आएँ हमारे लिए, जो शिपमेंट्स आ रही हैं, उनको बंदरगाह पर ही रोक दिया जाए, क्लियर ना किया जाए जब तक कि अगले हुक्म नहीं आते। इसको लेकर बहुत नुकसान हो रहा था फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को। तो आज सरकार ने उनको मंजूरी दे दी है कि हाँ, चीन का सामान जो आ गया है उसे आने दीजिए। और मैं आपको और बता दूँ, सिर्फ एपीआई ही नहीं, सरकार ने 11 जो टॉप इम्पोर्टर्स हैं जो आयात करते हैं चीन से, उनको भी हरी झंडी दे दी है। पहले ऐसा होता था कि 100% स्क्रूटनी होती थी कि जो भी सामान आया है उसकी 100% स्क्रूटनी होगी, फिजिकली उसको देखा जाएगा कि कहाँ से आया है, कैसा है, ठीक है या नहीं है। उन्हें इन 11 कंपनियों को 100% स्क्रूटनी वाले रूल से छुट्टी दे दी गई है। इनमें है सैमसंग है, एलजी है, टोयोटा है, होंडा है, सीमेंस है। ये जितने भी ब्रांड्स हैं, इनके कंसाइनमेंट्स, इनके शिपमेंट्स शामिल हैं। ठीक है, अब ये भारत में आसानी से प्रवेश कर पाएंगे चीन से आए हुए जो माल है। ये सारे ब्रांड, टॉप ब्रांड जो हैं, इनका ये कहना है कि इनके अपने ही स्टैंडर्ड्स ऑफ कंप्लायंस जो हैं बड़े ऊंचे होते हैं, इसलिए इनकी जांच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक खबर और है कि जो 2 बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं, फ्रेट ट्रांसपोर्टर्स, डीएचएल और फेडेक्स, उनकी सेवाओं को फ़िलहाल रोक दिया गया है, जो चीन से सामान लेकर भारत आना था जिन्हें। तो हमें समझ में नहीं आ रही कि ये नीति क्या है और क्या सरकार समय और ले रही है अपना माइंड मेकअप करने में। इसे चीन को दी गई एक डिप्लोमेटिक रियायत माना जाए, हम नहीं जानते चीन पर इसका कितना असर हुआ या होगा, या सरकार का जो भूल सुधार है उसकी तरफ उठाया गया कदम माना जाए। इसे क्या माना जाए। अब हम बात करेंगे नागालैंड की। नागालैंड की बात इसलिए करेंगे क्योंकि अमूमन न्यूज़ चैनल्स में इसकी चर्चा नहीं हो रही है। जो चर्चाएं हो रही हैं, जो चीखो चिल्लाहट होती है, वो आपके सामने है। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने आज नागालैंड को अगले 6 महीने के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया है। ये हर 6 महीने बाद ऐसा होता है और पिछले 60 साल से होता आया है। लेकिन इसमें साफ जाहिर है कि अभी भी अशांत क्षेत्र है, डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया है। 30 जून से ये अब डिस्टर्ब्ड एरिया है। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें पूरे नागालैंड में कहा गया कि पूरे नागालैंड में हालात इतने परेशान करने वाले, ख़तरनाक हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की मदद की ज़रूरत है। और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, आफ्सपा जिसे बोलते हैं, उसकी धारा 3 के तहत जो हमारी फोर्सेस हैं उनको स्पेशल पावर्स दे दी गई हैं। स्पेशल पावर्स ये है कि शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, चेतावनी देकर गोली चलाई जा सकती है, और बिना सूचना दिए घर में घुसकर सर्च की जा सकती है, तलाशी ली जा सकती है वगैरह। हम इसके बारे में बता दें, जो होम मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन है उसमें आखिर में ये लिखा है कि नाउ देयरफॉर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 3 ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 नंबर 28 ऑफ 1958, the central government hereby declares that whole of the said state to be a disturbed area for a period of 6 months with effect from 30th June 2020 for the purpose of that act, the Home Ministry said.
जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पिछले 60 साल से ये एक्ट लगा हुआ है एफ्स्पा नागालैंड में, और इसको वापस कर नहीं लिया गया, ना ही विड्रॉ किया गया है, बावजूद इसके कि 3 अगस्त 2015 को जब मौजूदा सरकार का पहला कार्यकाल चल रहा था, तो नगा जो एक उग्रवादी ग्रुप है, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, आइजैक मुइवा, और उसके सेक्रेटरी थुइंगालिंग मुइवा और भारत सरकार के इंटरलोक्यूटर थे आर एन रवि जो अब गवर्नर हैं, इन दोनों के बीच एक पैक्ट साइन हुआ था, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में साइन हुआ था। बावजूद इसके ये एफ्स्पा चलता आ रहा है। अब मालूम नहीं कि जो आगे नॉर्मेल्सी लाने की जो पूरी कोशिश है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। मैं आपको और बता दूं कि सबसे पहले एफ्स्पा एक्ट का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए किया था, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी की अगुवाई में हुआ था। अब इस एक्ट को लगातार चलाए रखना, नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स और केंद्र सरकार के बीच जो 2015 का एग्रीमेंट जिसका मैंने जिक्र किया, इस जैसे कानून को फिर बढ़ा दिया जाना, ऐसे में नागालैंड में नॉर्मेल्सी लाने में कितना सहायक होगा, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। आज़ादी के बाद सबसे पहले असम सरकार ने एफ्स्पा का इस्तेमाल किया था, और हम आपको बता दें कि आज़ादी के बाद मणिपुर ने एफ्स्पा का इस्तेमाल किया। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों जैसे मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तक एफ्स्पा पहुंच गया। हालांकि मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों से इस एक्ट को हटा भी लिया गया है। खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन को कुचलने के लिए 1983 से 1997 के बीच पाकिस्तान और चंडीगढ़ में भी एफ्स्पा लगा रहा था। आतंकवाद के खात्मे के लिए कश्मीर में भी सबसे पहले 1990 में एफ्स्पा लगा था, और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वो कुछ संशोधन करेगी ताकि सुरक्षा बलों और सुरक्षा बल जो फौजियों के अधिकार होते हैं, सुरक्षा बलों के अधिकार होते हैं, और नागरिकों को जो मानवाधिकार हैं उनमें संतुलन बनाया जा सके। अब सवाल ये है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में एफ्स्पा जैसे कानून की ज़रूरत होनी भी चाहिए क्या? सेडिशन लॉ जैसे कानून की ज़रूरत होनी चाहिए क्या, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से बने हुए हैं? और जो सरकारें एफ्स्पा लगाती हैं उनके और आम जनता के बीच रिश्ते कैसे रहते हैं? कभी सुधरे हैं क्या, या सुधरते हैं क्या? ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। हम आपको इसके बारे में भी जानकारी देंगे किसी एक अगले एपिसोड में। फ़िलहाल ये खबर बहुत ज़रूरी थी, हमने कहा आपसे शेयर करें कि बावजूद 2015 के एक पैक्ट के, जिसे प्रधान सेवक की मौजूदगी में साइन किया था आर एन रवि जो अब गवर्नर हैं, और उधर मुइवा फैक्शन जो है NSCN की, बावजूद उसके नौबत है कि हमें एफ्स्पा बढ़ाना पड़ रहा है। रोज़ की तरह आज के विनोदवर्ष शो का अंत भी, समापन भी एक कविता से करूँगा। ये नागार्जुन की कविता है, जिन्हें बाबा नागार्जुन कहा करते थे लोग। ये कविता उन्होंने बहुत पहले लिखी थी। संदर्भ ये था कि रानी एलिज़ाबेथ भारत आ रही थी, तो उसमें उन्होंने एक संदर्भ में लिखी थी एलिज़ाबेथ के लिए, क्वीन एलिज़ाबेथ के लिए, कि उनको क्या क्या करना चाहिए। या आज के संदर्भ में मैं सुना रहा हूँ इसे, ये किस पर लागू होती है ये आप देख लें। मेरे से तो मुझे तो ये महसूस होता है कि आज के दिन ये डोनाल्ड ट्रंप पर लागू होती है। तो नागार्जुन की आत्मा से माफ़ी मांगते हुए, स्वर्गीय नागार्जुन की आत्मा से माफ़ी मांगते हुए, थोड़ी सी रद्दोबदल के साथ ये मैं अर्ज़ करता हूँ ट्रंप के लिए। भूखी भारत माता के सूखे हाथों को चूम लो, भूखी भारत माता के सूखे हाथों को चूम लो, प्रेसिडेंट की लंच डिनर में स्वाद बदल लो, झूम लो, प्रेसिडेंट की लंच डिनर में स्वाद बदल लो, झूम लो, पद्म भूषणों भारत रत्नों से उनके उद्गार लो, पद्म भूषणों भारत रत्नों से उनके उद्गार लो, पार्लियामेंट के प्रतिनिधियों से आदर लो, सत्कार लो, मिनिस्टरों से शेक हैंड लो, जनता से जयकार लो, दाएं बाएं खड़े हजारों अफसरों से प्यार लो, धन कुबेर उत्सुक दिखेंगे उनको ज़रा दुलार दो, धन कुबेर उत्सुक दिखेंगे उनको ज़रा दुलार लो, होठों को कंपित कर लो, रह रह के कनखी मार लो, बिजली की ये दीप मालिका फिर इसे निहाल लो, ये तो नई नई दिल्ली है, दिल में इसे उतार लो। एक बात कह दूं ट्रंप, थोड़ी सी लाज उधार लो, बापू को मत छेड़ो, अपने पुरखों से उपहार लो, जय अमेरिका की जय हो इस कलिकाल की,
जय अमेरिका की, जय हो इस कलिकाल की, आओ ट्रंप हम ढोएंगे पाल की, रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, रफू करेंगे फटे पुराने जाल की। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।